नमस्कार साथियों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है और इनका संयोजन किस प्रकार से होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करने वाला कारक होता है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। जैसे आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो, बीच में क्या आ गया? ब्रेकर आ गया, तो वहां गाड़ी चलाने में क्या हुई? रुकावट पैदा हुई। ठीक उसी प्रकार धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करने वाला कारक होता है उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाला कारक क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। फिर आता है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू वैल्यू। वैल्यू के आधार पर अपना रेजिस्टेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला आता है अपना फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस और दूसरा आता है अपना वेरिएबल वैल्यू रेजिस्टेंस। फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस क्या होता है? जिसका मान फिक्स रहता है, चेंज नहीं कर सकते, वो क्या होता है? फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस। और वेरिएबल वैल्यू रेजिस्टेंस जिसका मान अपन आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं, वो अपना कौन सा होता है? वेरिएबल वैल्यू रेजिस्टेंस। जैसे अपना होता है रियोस्टेट। फिर आता है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू वैल्यू। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू वैल्यू। वैल्यू के आधार पे अपना होता है दो प्रकार का। पहला है अपना फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस। फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस। फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस क्या होता है? जिसका मान फिक्स रहता, चेंज नहीं कर सकते। जिस प्रतिरोध का मान जिस प्रतिरोध का मान क्या रहता है? फिक्स रहता है। उसके प्रतिरोध का मान फिक्स रहता है, चेंज नहीं कर सकते, जिसे क्या बोलते हैं? फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस। दूसरा है अपना वेरिएबल वैल्यू रेजिस्टेंस। वेरिएबल वैल्यू रेजिस्टेंस। वेरिएबल वैल्यू रेजिस्टेंस क्या होता है? जिसका मान अपन आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जिसके प्रतिरोध का मान आवश्यकता अनुसार
चेंज कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैल्यू रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे अपना क्या होता है, रिहोस्टेट होता है। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है, जैसे दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक ही परिपथ में लगाने के क्रम को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे ये कोई सर्किट है, R1 R2 प्रतिरोध जोड़ दिया, ये R3। जैसे दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक ही जैसे सर्किट में लगाने के क्रम को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। जिसमें आगे और प्रतिरोध जोड़ दिया, उसके आगे और जोड़ दिया, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक ही परिपथ में लगाने के क्रम को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। लगाने के क्रम को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक ही परिपथ में लगाने के क्रम को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। उसके बाद आता है अपना प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है। जैसे पहला है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे ये सर्किट है, R1 प्रतिरोध जोड़ दिया, ये R2 और ये R3। स्विच बैटरी। R1 R2 R3 कौन सा क्रम हो गया, ये सीरीज श्रेणी क्रम संयोजन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को परिपथ में इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि जो प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा वो दूसरे प्रतिरोध के प्रथम से, और जो दूसरे का अंतिम सिरा वो तीसरे प्रतिरोध के प्रथम से, और जो तीसरे का अंतिम सिरा वो किसी अन्य प्रतिरोध से जुड़े, उसे क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, बराबर होता है, और वोल्टेज का मान अलग अलग। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, बराबर होता है, बराबर
होता है। आई टी इक्वल टू I1 बराबर I2 बराबर I3। इक्वेशन फर्स्ट। सीरीज में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान प्रतिरोध के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है, और सभी प्रतिरोधों की वोल्टताओं का योग आरोपित वोल्टेज के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों की वोल्टताओं का योग आरोपित वोल्टेज के बराबर होता है। बराबर होता है। Vt इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण 2। फिर समीकरण 2 का मान ओम के नियम के अनुसार रखने पर ओम के नियमानुसार समीकरण 2 में मान रखने पर ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR। V क्या, वोल्टेज, I करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। ओम के नियम के अनुसार समीकरण 2 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, IT इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। IT इक्वल टू क्या होगा, IT R1 प्लस IT R2 प्लस IT R3। IT से IT कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, IT RT इक्वल टू IT R1 प्लस R2 प्लस R3। IT से IT कैंसिल हो गया, RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कौन सा क्रम हो गया अपना, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रतिरोध का मान अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे, RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जैसे सर्किट है, या मैंने R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध जोड़ दिए। R1 का मान है 10 ओम, R2 का मान भी 10 ओम, और R3 का मान भी कितना है, 10 ओम। अपने को ये सीरीज में जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, RT टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। RT इक्वल टू R1 कितना है अपना, 10 ओम, प्लस R2 भी कितना है, 10
प्लस R3 भी कितना है 10। RT इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 ओम। श्रेणी क्रम में अपन रेजिस्टेंस का मान ऐसे निकालते हैं। उसके बाद आता है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। उसके बाद आता है पैरेलल combination of resistance। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। R1, R2, R3, I1, I2। I1, I2। और I3, I4। ये अपना कौन सा क्रम हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को परिपथ में इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि उनका जो प्रथम सिरा है और अंतिम सिरा है दोनों को एक साथ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रतिरोधों पर वोल्टेज का मान क्या रहता है सेम रहता है और धारा का मान क्या रहता है अलग अलग, जबकि श्रेणी क्रम में क्या था कि धारा का मान तो सेम रहता है और वोल्टेज का मान अलग अलग रहता है। समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान क्या रहता है अलग अलग। और वोल्टेज का मान क्या रहता है, वोल्टेज का मान सेम। और वोल्टेज का मान सेम रहता है। पैरेलल में धारा का मान तो अलग अलग होता है और वोल्टेज का मान क्या रहता है सेम रहता है। Vt इक्वल टू टोटल वोल्टेज V1 बराबर V2 बराबर V3, समीकरण फर्स्ट। और IT क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, धारा का मान यानी अलग अलग। IT इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण 2। समीकरण 2 में I का मान ओम के नियम के अनुसार रखने पर
समीकरण 2 में I का मान ओम के नियम के अनुसार रखने पर ओम का नियम क्या, V इक्वल टू आई आर। तो VT अपॉन RT क्या होगा, V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। VT अपॉन RT क्या होगा, VT अपॉन RT VT1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। VT से VT कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन RT। 1 अपॉन RT इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा कौन सा क्रम हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, समांतर क्रम संयोजन। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।